साथियों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर सभी लोगों को परिवार दिवस की बधाई हो। सभी परिवार सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें। आजकल देखा जाता है कि परिवारों को समय न देने पर परिवारों के माता पिता, परिवारों के अंदर बच्चे और उसके सदस्य सभी में कहीं न कहीं कोई दिक्कत आती है। कहीं भय के कारण, कहीं शोक के कारण, कहीं शक के कारण, और परिवार टूटने लगते हैं। कहीं आत्महत्याएं होती हैं, कहीं हत्याएं होती हैं। परिवारों को समय दीजिए, उसका लाभ बच्चों की शिक्षा में भी होगा, आपकी अपनी शिक्षा में भी होगा, अच्छा व्यवहार भी आपका आएगा, हिंसा की कमी होगी। परिवार के अंदर हर सदस्य में हैप्पीनेस हार्मोन भी बढ़ेंगे, खुशियाँ बढ़ेंगी, हर सदस्य में आत्मविश्वास ही बढ़ेगा, और परिवार के जो उद्देश्य हैं हर व्यक्ति के, उनमें सफलता बढ़ेगी। जब आप समय देंगे तो परिवार के सदस्य नशा भी नहीं करेंगे, बच्चों में कहीं ड्रग एडिक्शन के आने की कोई संभावना नहीं रहेगी। और परिवारों में ख़ास बात यह है कि हर सदस्य समय से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, समय से व्यायाम करे, समय से दवाइयाँ लें, बच्चे, युवक और ख़ास तौर से वृद्ध भी। और भयमुक्त अगर है परिवार के सदस्य, कई जगह देखा जाता है कि वहाँ बच्चों को भय रहता है परिवारों में, या जीवन साथी को, पत्नी को बहुत भय रहता है, या फिर बुज़ुर्गों के साथ दुर्व्यवहार होता है, ओल्ड एज लोगों के साथ। तो उनको किसी को भी अगर भय किसी से भी है, छोटे से या बड़े से, तो वो भयमुक्त परिवार होना चाहिए, भय से दूर रहना चाहिए। भय से दिक्कतें आती हैं। कई जगह मैरिज के ऊपर झगड़ा है तो ऑनर किलिंग होने लगती है। ये भी परिवार को तोड़ने का बहुत बड़ा कारण है। परिवारों के अंदर सेविंग्स का ना होना, हर आदमी का अकाउंट का ना होना, परिवारों का मनोरंजन के लिए समय ना देना, फैमिली टाइम ना देना, बहुत बड़ी चीज़ है। और हिंसा मुक्त समाज, हिंसा मुक्त परिवार, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें हमको अपने जो काम करने वाले लोग बाग हैं, हमारे सहायक हैं, घरों में काम कर रहे हैं, या पेट्स हैं, उनका भी ध्यान रखना है। स्वच्छता का भी एक बहुत बड़ा रोल है परिवार की कोशिशों में। और सबको सेल्फ केयर की ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि हर आदमी अधिक से अधिक अपना अपना काम करे, ताकि हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो बढ़े। आत्मनिर्भरता का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग जो वेतनभोगी हैं या जो अर्निंग मेंबर्स हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि हर माह वेतन मिलने वाले दिन ही, जिस दिन वेतन मिलता है उसी दिन कम से कम 10 से 15% अपने जीवन साथी के अकाउंट में भेजें, ताकि उसको लगे कि हाँ, सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में उसका अपना एक हिस्सा है, वो भी स्वयं भी एक अर्निंग मेंबर है। ऐसे ही नाम के लिए जीवन साथी नहीं है। 2% माँ के नाम, 2% पिता के नाम भेजना चाहिए, ताकि उनको ये लगे, पैसा तो घर में रहेगा लेकिन उनको लगने लगेगा कि हाँ, हमने जो अपने बच्चों के लिए किया उसका ये प्रतीक है, और ये सम्मान सहित ये उनका एक अधिकार है, ये उनका हिस्सा है। तो उनको लगेगा कि हाँ, हमने अपने बच्चों के लिए जो किया, वो बच्चे हमारे इन चीज़ों की वजह से कृतज्ञ हैं। और जो आपके बच्चे हैं, एक या दो जो भी बच्चा है, उसके प्रति भी हर माह 2% जमा कीजिए। वो उनके सेविंग के काम आएगा। भले ही उसको वो खर्च ना करें, लेकिन वो सेविंग भी एक आपके परिवार के अंदर ही रहेगी। ये पैसा कहीं बाहर नहीं जा रहा। ये पैसा सबको एक ट्रेनिंग दे रहा है, पैसे का मैनेजमेंट करने के लिए भी। और मान लीजिए घर में अवयस्क भाई बहन हैं, पिता की डेथ हो गई या माता की डेथ हो गई, बेरोजगार भाई बहन हैं, तो उनकी भी मदद करनी चाहिए पढ़ाई लिखाई के लिए। कम से कम 2-2% उनके भी अकाउंट में भेजना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए। और अगर मदर इन लॉ या फादर इन लॉ वो भी ऐसी स्थिति में हैं कि उनको आवश्यकता है, तो उनको भी लगना चाहिए कि हाँ, बहू को उनकी चिंता है या दामाद को उनकी चिंता है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज आता है, और परिवार से मजबूत होते हैं, और ये मजबूती आपको खुशी देती है। आप अपने व्यवसाय में अच्छी तरह से आ सकते हैं। और इसमें पुलिस का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि क्राइम का जो रेशो है वो बहुत कम हो जाता है। कि अधिकतर क्राइम या तो दहेज की वजह से हैं, जो परिवारों के अंदर जहाँ दहेज मांगने की प्रथा है, वो पूरे पूरे परिवार टूट जाते हैं। कई बार देखा गया है कि 17, 18, 20-20 लोगों के नाम होते हैं दहेज हत्या में या महिला उत्पीड़न में। तो अगर हमने परिवार को सुखी नहीं रखा, उसके हर सदस्य को सुखी नहीं रखा, बच्चे, महिलाएं, युवा और बुज़ुर्ग, तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार दुखी होंगे और हमारा समाज दुखी होगा, और हम कहीं ना कहीं अपराधी बन जाएंगे। तो अपराध मुक्त रहने के लिए, परिवार को समृद्ध बनाने के लिए, परिवार को खुश रखने के लिए आवश्यक है कि हम उसे भयमुक्त रखें, स्वच्छ रखें, समृद्ध रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।